दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस दुनिया को एक ऐसा देश भी है जो हद से ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। आज मैं आपको उसी देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जो कि सबसे हरा भरा है, एक ऐसा देश जहाँ पर लोग कम नजर आते हैं लेकिन साइकिल्स ज्यादा दिखती हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा साइकिल से ही प्यार होता है। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ के लोगों को सबसे गुड लुकिंग माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लड़के लंबे होते हैं और लड़कियाँ अट्रैक्टिव। ये बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही पावरफुल देश भी है। यहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि जब इन्हें कोई नहीं देखता तब भी ये नियम कानून को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको किस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस देश का नाम है नीदरलैंड। आपको बताएंगे कि इस देश के पुलिस वाले क्यों अपनी गाड़ी में टेडी बियर लेकर चलते हैं। आपको देंगे सारी जानकारी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश को जिसे हम नीदरलैंड कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे इनफॉर्मली हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस देश की कुल जनसंख्या है 1,71,00,000 के आसपास। इस कंट्री के पास कुल लैंड एरिया है 33,720 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर 508 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। इस देश में 92% लोग सिर्फ शहरों में ही रहना पसंद करते हैं, बल्कि जस्ट 8% लोग गांव में रहते हैं। वहीं इस देश की कुल जनसंख्या की औसतन उम्र की बात की जाए तो ये है 43 साल। कहने का मतलब ये है कि ये देश बहुत जवान नहीं है, यहाँ के लोग धीरे धीरे उम्र दराज हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश को कई लोग हॉलैंड भी कहते हैं, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश के लोग हॉलैंड के नाम से चिढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये है यहाँ की रियलिटी। माना जाता है कि इस देश में कोई भी हॉलैंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है, तो सुनिए। दोस्तों, बात यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के राजा ने हॉलैंड प्रोविंसेस को बहुत बढ़ावा दे रखा था और उसके पीछे की वजह थी कि ये प्रोविंस नॉर्थ एंड साउथ हॉलैंड बहुत ही रिच थे। लेकिन आपको बता दूं कि अब यानी कि पिछले साल जनवरी 2020 में यहाँ की सरकार ने ऑफिशियली ये बात कही है कि उन्होंने हॉलैंड नाम को हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में अगर आप जाएं तो कम से कम इसे हॉलैंड ना कहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर पर स्क्वायर किलोमीटर में 508 लोग दिखते हैं। जी हाँ, ये स्टैट जानकर आपको हैरानी होगी कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी यूरोप में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, इतनी डेंसिटी आपको यूरोप के किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आपको कई बड़े शहरों में लोग ही लोग नजर आते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि नीदरलैंड्स दुनिया का सबसे पहला देश बना जिसने कि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को आपस में शादी करने की इजाजत दी थी। जी हाँ, ये नियम नीदरलैंड्स में 2001 में ही लगा दिया गया था कि अगर 2 लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं तो उन्हें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या बात है, लगता है कि यहाँ के लोगों की सोच बहुत ही एडवांस है। यहाँ वाकई में इस तरह के लोग बहुत दिख जाते हैं यार। दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच में साइकिल का एक अलग ही क्रेज है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग पैसे वाले हैं लेकिन ट्रेवल साइकिल से ही करते हैं। एक अलग ही नशा है यहाँ के लोगों के बीच में साइकिल को लेकर। जब आप नीदरलैंड के लोगों से पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे कि साइकिल का प्यार इनका आज से नहीं कई सालों से है। जी हाँ, कई सालों से। यहाँ के लोगों का मानना है कि न सिर्फ साइकिल चलाने से आप ट्रैफिक एंड रेड लाइट जैसी चीजों से बचते हैं, बल्कि दोस्तों बात ये भी है कि आप फिट रहते हैं। तो फिटनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइकिल चलाएं। क्या सोच है यार। आपको बता दें कि इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे मर्द होते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब है कि सबसे अच्छे हाइट वाले मेल। क्या आप सोच भी सकते हैं कि यही वजह है कि एम्स्टर्डम के हर घर का मेन गेट आपको बहुत ही बड़े और लंबे साइज के मिलेंगे। जी हाँ, यही है इसकी रियलिटी। यहाँ के किसी भी घर में आपको छोटा दरवाजा नहीं दिखेगा। क्या बात है, मजा आ गया यार। फ्रेंड्स, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये देश इतना छोटा है लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बियर का एक्सपोर्ट करने वाले देशों की सूची में इसका नाम दूसरे पायदान पर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश ने 2019 में $2.1 बिलियन का बियर जो है ना, वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया था। वैसे भी यहाँ की बियर की बहुत डिमांड होती है। जी हाँ, जैसे बियर को एक्सपोर्ट किया जाता है वैसे ही दोस्तों यहाँ से दुनिया के हर कोने कोने में सब्जियां भी भेजी जाती हैं। तभी तो ये देश छोटा है लेकिन पावरफुल कहलाता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ की बियर भी बहुत ही स्पेशल मानी जाती है। साउथ अमेरिका में जनरली नीदरलैंड की ही बियर चलती है। आप भी जाएं तो ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों में रोमांस बहुत है। जी हाँ, यहाँ के लोग आपको प्यार की बातें करते हुए सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं। माना जाता है कि देश में ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा लव मैरिज होते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहाँ के स्कूल कॉलेज के बच्चे अपनी शुरुआती दिनों से ही बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में कॉमन टॉपिक भी लव ही होता है।
तभी तो इसे रोमांस किंग कंट्री कहा जाता है कई लोगों के द्वारा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 1000 विंड मिल्स देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, आपकी जहाँ भी नजर पड़ेगी चारों तरफ आपको विंड मिल्स ही दिखती हैं। कहते हैं कि इन्हीं विंड मिल्स का इस्तेमाल करके यहाँ बिजली बनाई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव है। कम से कम संसाधन में कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, कोई इनसे सीखे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर में हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ लोग घूमने आते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि एम्स्टर्डम की खूबसूरती किस कदर हर जगह फैली हुई है। क्या बात है, यूरोप के अन्य देशों से तो लोग आते ही आते हैं, साथ ही एशिया और अफ्रीका से ही बड़ी संख्या में सैलानी इस शहर की खूबसूरती को देखने पहुँचते हैं। जी हाँ, ये भी इनकी बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन ये जगह है इतनी खूबसूरत कि क्या ही कहा जाए। दोस्तों आपको ये जानकारी दे दूं कि आजकल इस देश में हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की खूब सारी फिल्में शूट की जा रही हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोकेशन बड़े बड़े डायरेक्टर्स को पसंद आ रहे हैं। आपको तो याद ही होगा कि कंगना रनौत की फिल्म क्वीन की यहाँ पर शूट हुई थी। आप उसी फिल्म को देखकर यहाँ की खूबसूरती के बारे में समझ सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इस देश में एक ही भाषा बोली जाती है और वो है डच। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर अपने देश की कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, न कि किसी और देश को फॉलो किया जाता है। हालांकि अगर आप टूरिस्ट बनकर इस देश की सैर करना चाहते हैं तो समझिए कि आपको लैंग्वेज की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लोकल लोग एक ही भाषा बोलते हैं और वो है डच। क्या बात है, एक देश एक भाषा। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों एम्स्टर्डम का बोट फ्लावर मार्केट दुनिया का सबसे फेमस मार्केट है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ होगा, है ना? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बोट फ्लावर यहाँ आज कल से नहीं बल्कि 1862 से बेचा जा रहा है। यहाँ आपको हर जगह कैनाल में बोट की मदद से एक से बढ़कर एक फूल को बेचा जाता है। यहाँ हर सुबह और शाम का नजारा ही अलग होता है। कहते हैं कि यहाँ पर कैसे आपका समय निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, ये है यहाँ की खासियत। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश को सबसे सुखी देशों में से एक माना जाता है। जी हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले हुए रैंकिंग में नेदरलैंड्स देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश में 6ठे नंबर पर रखा गया था। यहाँ पर आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती है। कहने का मतलब है कि नेदरलैंड्स में क्राइम न के बराबर है। सबके पास लगभग रोजगार है। ऐसे में किसी को कोई भी गलत काम करने की जरूरत ही नहीं होती है। वैसे भी यहाँ के लोग बिंदास होते हैं और अपने अपने काम से ही मतलब रखते हैं। जी हाँ, यही है इस देश की स्ट्रेंथ। माना जाता है कि इस देश में आप क्या कर रहे हैं कोई आपसे पूछने नहीं आएगा। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश के लोग बड़े ही मेहनती होते हैं। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा देश है, लेकिन है ये बहुत ही अमीर। ये कैसे हो सका? आपको क्या लगता है कि ये कैसे इतना रिच देश बन गया? जी हाँ दोस्तों, रीजन बिल्कुल साफ है। यहाँ पर मेहनती लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग मेहनत भी खूब करते हैं और यहाँ की जनता क्रिएटिव भी बहुत है। कुछ ना कुछ नया ट्राई करते ही रहते हैं। क्या बात है। दोस्तों इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है फुटबॉल का। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ का बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलना चाहता है। जैसे हमारे देश में क्रिकेट को लेकर सब क्रेजी हैं, हालांकि आजकल फुटबॉल में भी, लेकिन वैसे ही इस देश में हर किसी को फुटबॉल खिलाड़ी बनना है। माना जाता है कि ये बहुत ही जोशीला देश है। दुनिया के कई बड़े बड़े फुटबॉलर्स दिए हैं इस देश ने। नेदरलैंड है ही सबसे यूनिक देश। दोस्तों आपको यही बता दूं कि नेदरलैंड्स को दुनिया का सबसे फिटेस्ट देश भी माना जाता है। यहाँ सबसे हेल्दी कंट्री तो है ही साथ यहाँ के लोग भी अपने हेल्थ को लेकर बहुत सजग रहते हैं। इनका मानना है कि जब तक आपके पास अच्छी सेहत है तब तक ही आपकी वैल्यू है, क्योंकि एक बार आपका हेल्थ खत्म तो समझिए कि आपकी लाइफ खत्म। हमें भी यहाँ के लोगों से इस बात की सीख लेनी चाहिए। जी हाँ, इस सोच में बिल्कुल सच्चाई नजर आती है। शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एम्स्टर्डम को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। कहते हैं कि शहर में कोई भी लड़की आधी रात के बाद भी निकल जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्राइम रेट न के बराबर ही है। वैसे ही पूरे हॉलैंड में क्राइम बहुत कम है, तो आप यहाँ पर देर रात भी पार्टी करने के बाद मस्ती में रात को अकेले घर आ सकते हैं। वहीं दुनिया में आपको सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट भी इसी शहर में मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एम्स्टर्डम में सबसे ज्यादा खाने पीने के शौकीन लोग रहते हैं। तभी तो आंकड़ों के हिसाब में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान 4 साल तक रोज रेस्टोरेंट में भी खाना खाए तो भी एम्स्टर्डम के वो सारे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता है। क्या बात है। लगता है कि यहाँ के लोग चटर पटर खाने के बहुत शौकीन है। क्या बात है। लगता है तभी यहाँ पर भर भर के टूरिस्ट आते हैं। घूमने के लिए जगह मिल जाती है और साथ में अच्छा खाना भी। दोस्तों अब हम आपको अंत में बता दें कि अगर आपको न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कहीं का भी देखना है तो एक बार इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम का नजारा जरूर देख लें। जी हाँ, यहाँ पर 31 दिसंबर के दिन से ही लोगों की जोरदार पार्टी शुरू हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि यहाँ पर 31 की रात आपको हर जगह पार्टी का माहौल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर तरह का सुख मिल जाएगा। क्या बात है, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आप ये कमेंट का रहता है इंतजार।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।